जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना के हवाले से जो है एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। जिस तरह दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचाई है, पाकिस्तान भी इसकी ज़द में है। और इस हवाले से जब से पाकिस्तान में कोरोना ने अपने डेरे डाले हैं, मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको आगाह करूँ कि पाकिस्तान में ख़ासकर दिहाड़ीदार तबका, मज़दूर तबका और सफ़ेद पोश तबका जो है वो बिल्कुल कोरोना की ज़द में रहा और उसके हालात जो हैं वो दीगर गू रहे। लेकिन इस हवाले से मुखय्यर हज़रात जो हैं उन्होंने फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स, आर्मी और पुलिस और दीगर अदारों की तरह काम किया और लोगों को जो है इस मुश्किल हालात में बिल्कुल उनके घर का चूल्हा जो है वो चलाने के लिए राशन और इसके अलावा दीगर अशियाए ज़रूरिया जो हैं वो उनको पहुँचाई हैं। मैं आपको आगाह करूँ कि फैसलाबाद में मुतवातर तसलसल के साथ ये सिलसिला जो है वो जारी रखने में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ADMC की जो काविशें हैं, जो कि ज़ैली तंजीम है अल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की, उसकी काविशें बड़ी नुमायाँ रही हैं। ख़ासकर जब से ज़ायरीन यहाँ आते रहे तो वो नाश्ता, खाना, दीगर अशियाए ज़रूरिया और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है फ़राहम की जाती रही। मैं आपको मज़ीद आगाह करूँ कि इस हवाले से लोगों को सैनिटाइज़ करने के लिए मास्क तकसीम किए गए, सैनिटाइज़र तकसीम किए गए, मुख्तलिफ़ इलाकों में स्प्रे का सिलसिला जो है वो हफ़्तों तक जारी रहा। और इसके साथ साथ ख़ासकर राशन की तकसीम का अमल जो है उसने ADMC की काविशों को काफ़ी सराहा गया। हमारे साथ इस वक्त सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा, काविशों को काफ़ी सराहा गया है, क्या आप समझते हैं कि इन मुश्किलात में जितने ज़्यादा काम अल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और उसकी ज़ैली तंजीम ADMC ने किया है, आप समझते हैं दीगर लोगों को भी आगे आकर ये काम करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? मुल्क इस वक्त जिन मुश्किल हालात में है, क्या तंजीमों की ये खिदमात जो हैं ये भी उसी तरह से सनहरी रूप में लिखी जाएंगी जिस तरह से कहा जाता है कि मुश्किल में जब कौमी फ्रीज़ा बन जाती है कोई चीज़ तो जो भी उसमें आगे आता है वो उस कौमी फ्रीज़े में हमेशा नुमाया रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुदावंद मुताल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी और हमारे हाथ से ये काम लिए। बुनियादी तौर पर देखिए, पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हमें मालूम होती है, हम उसको महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मईशत वाला मुल्क है और यहाँ पे गुर्बत की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे साथ एक और अलमिया जो जुड़ गया वो ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ़ गुर्बत की शरह ज़्यादा है बल्कि तालीमी ख्वानदगी जो है वो नाख्वानदा लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो बुनियादी तौर पर हम ने जो कुछ भी किया, यकीनन हमारी वो ख्वाहिश खुदावंद मुताल की तईद और मर्ज़ी के साथ थी कि हम जो पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, इनकी खिदमत कर सकें और यहाँ पे कोई किसी किस्म का ग़ज़ाई बहरान पैदा ना हो। और इसके लिए हमने इंतहा से कोशिश की और जब से ये कोरोना वायरस जो है इसकी वबा दुनिया में फैली और पाकिस्तान में आई है, हम पहले दिन से इस अज़म के साथ घर से निकले थे कि हमने इस कोरोना वायरस को शिकस्त दे के ही वापस लौटना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस बात पे अब भी कायम हैं और उसके लिए शब रोज़ कोशिश हैं। लेकिन अभी जो हमें मसाइल पेश आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की, इसका जो अलमिया है वो ये है कि अवामी सतह पर नाख्वानदगी ज़्यादा होने की वजह पर लोग अभी तक इसी गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि कोरोना जो है वो बीमारी है कि नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि जनाब ये फ़्रॉड है, ये गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करने के लिए लोग अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ उनको जहर का टीका लगा दिया जाता है, ये कोई बीमारी शुमारी नहीं है। और ऐसे मामलात जो हैं लोग, यानी बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ शिकार हो चुके हैं। लेकिन आज हम अभी तक किसी गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि कोरोना है कि नहीं है, और ये यकीनन एक जहालत की निशानी है और इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारे इक़दाम किए गए और तसल्लुत के साथ किए जा रहे हैं। हुकूमत ने भी कोशिश की कि जनाब इस कोरोना से अपने लोगों को बचाया जा सके, लेकिन मैं हैरान हूँ वो बड़े बड़े ताजर हज़रात जो महीनों नहीं सालों आराम से बैठकर अपना निज़ाम चला सकते थे, उन्होंने एहतजाजात शुरू किए। उन्होंने जो दूसरा मज़दूर तबका था उसको उकसाया, उनको
इस तरफ मतवज्जे किया कि जनाब ये लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, ये खुलना चाहिए, ये लोगों की माशी बदहाली है और ये है वो है। देखें, सवाए कुछ लोगों के कि जो वाक़ई दिहाड़ीदार हैं और जो अपनी मज़दूरी की तलाश में सुबह निकलते हैं और अगर मिल गई तो उनके घर खाना बनता है। अदरवाइज़ जो लोग हैं, मसलन जो घरेलू मुलाज़म हैं, जो सरकारी मुलाज़म हैं, जो लोगों के दफ्तरों और फैक्ट्रियों में मुलाज़म हैं, उनके साथ तो ऐसा कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम पेश नहीं आया। उनको तो सैलरीज़ वगैरह उसी तरह मिल रही हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि एक बंदा जो रूटीन में जितनी उसकी अर्निंग थी, जितने वो पैसे कमा रहा था, उसने बेशक उसका वो सिलसिला वो वैसे ही जारी है। लेकिन अगर किसी को राशन वहाँ पे पता चला है कि तकसीम हो रहा है या कोई वहाँ पे कोई फैसिलिटी मिल रही है तो वो शख्स वहाँ पे पहुँचा। इस तरह उसने उन लोगों की हक तलफ़ी की कि जिनका हक था, जिनके घर में राशन नहीं था। तो लिहाजा मुझे नहीं समझ आ रही कि अब ये कोरोना में जो पाकिस्तान जिस तरह उलझ गया है, क्योंकि दुनिया में हमने देखा इटली की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्पेन में आया वहाँ बहुत ख़राब था, चाइना में बड़ा शोर शराबा हुआ, ईरान में मतलब इसमें बहुत सारी अमवात हुई, और इसी तरह अभी अमेरिका जो है उसको हम देख रहे हैं, यूके में देख रहे हैं, तो बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन अब दुनिया की ख़बरें जब आ रही हैं तो उन्होंने तकरीबन 2 से ढाई माह जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया, और उसका नतीजा ये है कि अब लोग वो इस बहरान से निकल रहे हैं। अब वहाँ पे शर्रा अमवात कई मुल्कों में तो ना होने के बराबर हैं और कई में बिल्कुल कम हो गई, और वहाँ पे लॉकडाउन जो है वो भी रिमूव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो मुल्क खुल रहे हैं। चाइना ने तो आपको पता है कि वो सारे का सारा बहुत जल्दी उसने रिकवर किया और खुल गया। अब पाकिस्तान में तो ये नहीं हमें लगता कि ये बहुत जल्दी कोई ऐसा मामला होगा और इसमें हम कोई सक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे माज़रत के साथ मैं ये बयान करना चाहूँ कि जो इस वायरस से मुतल्लिक़ इलाज में कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं, और अगर कोई अवेलेबल है तो वो इतनी प्राइसेस पे है कि वो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको ख़रीद नहीं सकता। तो ये भी एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई इस किस्म की आफत मुसीबत आई है तो लोगों ने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया है। हमने देखा है जब ज़लज़ले आए हैं या और इस किस्म के मामलात आए, अगरचे उसमें कुछ लोगों ने जो वहाँ पे कह लें साहिबे इक़्तिदार थे, उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ अपने मामलात भी सीधे किए हैं, लेकिन फिर भी लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुँची। अभी हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करने की बजाय एक दूसरे का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। यानी आपको मेडिसिन महंगी मिल रही है, आप कोई भी चीज़ जो ख़रीदना चाहें, जब पेट्रोल 2 रुपये महंगा होता है तो हम बड़ी खुशी से हर चीज़ में जो है उसके रेट में इजाफ़ा कर देते हैं। लेकिन अभी पेट्रोल जो है वो काफ़ी नीचे आया, अब 74 पे उसकी प्राइस आई है, लेकिन हमने किसी चीज़ में कमी नहीं की। तो ये हमारा एक कौमी रवैया नहीं बन रहा। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जब 1947 में कायद-ए-आज़म की शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी, उस वक्त हमारे पास मुल्क नहीं था लेकिन कौम थी। जब कौम थी तो उसने मुल्क बना लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुल्क तो मौजूद है लेकिन कौम नहीं है। हम एक दूसरे के हमदर्द नहीं हैं। हम पाकिस्तान के नाम को ओन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ़ सुबह इसी मकसद के लिए घर से निकलते हैं कि हमने दूसरे अपने भाई को किस तरह उसकी जेब से पैसा निकालना है, किस तरह उसको दगा और फ्रॉड करना है, किस तरह उसको धोखा देना है। तो इंतहाई माज़रत के साथ मेरी बातें कुछ तलख़ ज़रूर हैं लेकिन हकीकत है, और मैं बड़ी सादगी के साथ इनके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। वरना जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो हमारे माशरे के जो नासूर हैं और जो माशरे में जो तकलीफ़ें हम महसूस कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं, यकीन करें उससे दिल हमारा खून के आंसू होता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो यकीनन अगर हम इस मौका पर अगर अपने खुदा के करीब नहीं हैं
अगर खुदा की कुर्बत इस मुसीबत और मुश्किल में भी हम हासिल नहीं कर सके तो फिर किस वक्त हम अपने खुदा के साथ रवाबत कायम करेंगे, अपने अल्लाह के पास किस वक्त हम कुर्बत हासिल करेंगे। तो मैं बस यही अपील करूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तानी कौम को अब भी संभल जाना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ज़ुबान से तो तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन आपके दिल और अमल से वो ज़ाहिर ना हो। तो अभी एक हकीकी तौबा जो है उसकी हमें ज़रूरत है, हमें अपने दिल से तौबा करने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक हमारी समाजी खिदमात का ताल्लुक़ है वो हमने पहले भी की हैं, अब भी जारी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी होंगी। हमने लोगों में अवेयरनेस सेशंस किए हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमने प्रोग्राम्स किए हैं और ये प्रोग्राम्स ना सिर्फ हमने शहरों बल्कि देहातों में भी किए हैं। इसके अलावा हमने सैनिटाइज़र की थ्योरी, उसका फ़लसफ़ा, ये क्यों यूज़ करना चाहिए, ये लोगों को अवेयरनेस दी है। मास्क के हवाले से हमने लोगों को जो है अवेयरनेस दी है कि ये मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। इस हवाले से हमारे नौजवानों ने हमारा भरपूर साथ दिया है। और इसके अलावा हमने जो क्लोरीन स्प्रे जो इसमें रिकमेंडेड है कि करना चाहिए, उसको हमने बहुत सारे ऐसे इलाके, इग्नोर इलाके जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ लोगों में ये शऊर नहीं था, वहाँ पे हम गए हैं और वहाँ पे ये स्प्रे भी हमने किए हैं और वहाँ पे लोगों को शऊर भी दिया है। और इसके बाद जो है हमने राशन का जो है तसलसल के साथ हमारा रमज़ान पैकेज भी हमने दिया, ज़ायरीन की खिदमत भी हमने की, ईद पैकेज भी हमने दिया और इसके अलावा भी तसलसल के साथ खुदावंद मुताल हमें तौफ़ीक दे तो हम मिल के मजलिस इबादत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से सारे दोस्त जो फैसलाबाद में हमारे साथ हैं, जिसमें फैसलाबाद के डायरेक्टर जनाब राना इनाम मंच साहब जो हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका नाम लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि यकीनन ये उनकी हौसला अफजाई के लिए भी ज़रूरी है और हमें ये इतराफ़ भी करना है कि यकीनन उन्होंने शब व रोज़, आप हालांकि वो ख़ुद इतने सेहतमंद या इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक जवां मर्द होने का सबूत दिया और बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर शायद डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते थे कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए ये रिस्क लिया और मैं उनके लिए दुआगो हूँ कि खुदावंद मुताल उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको सेहत व तंदरुस्ती अता करे और मजलिस इबादत मुस्लिमीन के तमाम जो मेंबरान और अरकान हैं, जो ज़िले कबीना है, सूबाई कबीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में दी हैं और दे रहे हैं। और खुदावंद मुताल मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े मैं दुआ गो हूँ कि हमारी तौफ़ीक़ात में अल्लाह पाक इजाफ़ा करे और हम इस सफ़र को जारी रख सकें और अपने पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकें और पाकिस्तानियों को इस कोरोना वबा से निजात दिला सकें। इफ्तिखार नकवी साहब, ये भी फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से जब लॉकडाउन किया गया था तो ताजर परेशान थे, जिस तरह से आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि चंद मज़दूरों को जो है वो इस हवाले से उकसाया गया कि ये माशी कत्ल हो रहा है, ये इस तरह की बातें की गई और लोग जो हैं एहतजाज की तरफ आए कि हम भूखे मर रहे हैं। ताजर इस हवाले से सामने आए कि उनका माशी कत्ल हो रहा है, वो भूखे मर रहे हैं और इस हवाले से वादा वाइद भी किए गए और SOPs पर अमल करने के हवाले से जो है काफ़ी उन्होंने कहा। तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो है वो पहले हफ्ते में 4 दिन खोला, फिर 5 दिन के लिए खोल दिया। तो आपने देखा है कि किस तरह से SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ताजरों की जानब से, शहरियों की जानब से, और आपने ये भी फरमाया कि हम संजीदा नहीं हो रहे हैं। तो हम संजीदा कब होंगे? कोरोना के मरीज़ों की तादाद जो है वो 1 लाख को छू चुकी है और अमवात जो हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या इस बड़े डिज़ास्टर का हम मुकाबला कर पाएंगे? ये जो वबा है इसका मुकाबला कर पाएंगे? और अगर ये बढ़ती जा रही है तो पहले ही हालात हमारे जो हैं काफ़ी ख़राब हैं, तो क्या करें? देखिए, मैं अर्ज़ करूं, देखें, अगर आप कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, तो मैं ये समझता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं बल्कि कई लाख मरीज़ होंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर हम इसकी रेशो निकालते हैं तो इस वक्त बामुश्किल 6-7 लाख लोगों का जो है वो लैब टेस्ट हो चुके हैं। अब 7 लाख लोगों में अगर आपका 1 लाख मरीज़ है तो इस रेशो से आपको पता होना चाहिए कि अगर सब लोगों के टेस्ट हों तो आपके मरीज़ कितने होंगे।
बाकी मैं तो पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पर हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी में किसी ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। हर बंदे के जहन में खुदा न जाने ये प्रोपोगंडा कहाँ से आया है, ये हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है या कोई आलमी साजिश है, नहीं समझ पा रहे हम कि एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जिसके मतलब रोज़ाना की ख़बरें आ रही हैं, और अब तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके जानने वाला, आपका कोई ना कोई अज़ीज़ इसका शिकार हो चुका है और आपको वो ख़बर दे रहे हैं कि जनाब ये बंदा कोरोना का शिकार हो चुका है। तो इस सूरत हाल में देखें, हमने बहुत बेसब्री का मुज़ाहरा किया। वो ताजर हज़रात जो हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, अरबों खरबों डॉलरों, मतलब उससे भी ऊपर लोग पड़े। अगर ये मुल्क के साथ हमदर्दी करते, अपनी कौम के साथ हमदर्दी करते, पाकिस्तानियों के का ख्याल करते, तो ये कभी इस मुतालबे में ना आते कि मार्केटों को खोला जाए, कभी इस किस्म की बात ना होती, कभी इस बात पे एहतजाज ना होता। ये एहतजाज बदकिस्मती से मैं तो इसको एक सियासी ट्रेंड ही समझूंगा कि इस पर भी पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने कौम के साथ कोई खलूस नज़र नहीं आया, बल्कि यहाँ पे भी उन्होंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग और सियासत को मजबूत करने की कोशिश की है, जिसका नतीजा बदकिस्मती से सारी कौम भुगतेगी और भुगत रही है। अब जिस सूरत हाल में हम चले गए हैं, अब यहाँ पे अगर आप कहें कि जी दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। अब हुकूमत के लिए ये शायद मुमकिन ना हो। और SOPs की जहाँ तक बात है, वो जहालत, मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग जो इसको एतबार नहीं करते थे, बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 डॉक्टर साहबान जो हैं बज़ाते ख़ुद वो अभी बीमार हैं और शायद वेंटिलेटर पे भी हैं, वो भी इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि कोई वबा है कोरोना नाम की या कोई ऐसा वायरस है। अब जब उनको नज़र आया तो अब वो अपीलें कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते अपने आप को बचाएं, अपने आप को महफूज करें। तो सबसे पहली बात जो है, अगर हमने इस बीमारी से, इस वबा से बाहर निकलना है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इसको तस्लीम करना पड़े कि ये एक बीमारी है, ये एक वबा है। जब हम इसको तस्लीम करेंगे तो फिर यकीनन हम इसके SOPs देखेंगे, SOPs के ऊपर अमल भी करेंगे, और जब SOPs के ऊपर अमल करेंगे तो फिर ही इसका साइकिल जो है उसको ब्रेक किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है और फिर इससे निजात पाई जा सकती है। अदरवाइज़ अगर आप SOPs पे अमल नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि ये कोई महीनों का मसला है, ये सालों का मसला है। खुदावंद मुताल से हम दुआ कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें इस वबा से निजात दे, लेकिन अगर हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करते तो फिर यकीनन हमें बहुत सारी कीमती जानों को खोना पड़ेगा। अगर साहब आप अल-मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और अल-मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल की जानब से हम रिक्वेस्ट क्या करेंगे अपनी कौम से, आवाम से, उनसे क्या कहेंगे कि शायद किसी के दिल में उतर जाए बात? मैं यही गुजारिश करूँगा कि देखिए, ये जो इल्ज़ाम तराशियाँ ये बंद होनी चाहिए। ये जो 2 नंबर माल मार्केट में बिक रहा है, देखें एक डिटोल एक आम सी चीज़ है। तो मैं कल एक साहब के पास गया कि मुझे डिटोल चाहिए। उसने कहा जी डिटोल तो है, जितना मर्ज़ी ले जाएं, लेकिन है 2 नंबर, 1 नंबर डिटोल कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आपके मुल्क के ये हालात हैं तो मेरे अहले पाकिस्तान से यही अपील है, अपने आप को जितना महदूद कर सकते हैं, जितना आइसोलेशन में जा सकते हैं, अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए अपने आप को तन्हाइयों में ले जाएं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं, हद्दुल वसा हर सूरत में उनके ऊपर अमल करें। इसी में आपकी निजात है, इसी में आपकी बचत है। लेकिन अगर आप इसको संजीदा नहीं लेते तो ये वो दिन दूर नहीं है कि ये वायरस आपके घर में भी मौजूद होगा और फिर आपके लिए वक्त नहीं होगा, और ये एक बहुत ख़तरनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल होगी। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सुबह ही डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अल-मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे और उनके जो संजीदा ख्यालात हैं आप उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे थे, और जिस दर्द का उन्होंने इजहार किया कि कौम, पाकिस्तानी कौम
को जिस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, चूँकि ये पाकिस्तान में बाद में आया, पहले दीगर ममालिक में था। लोग जो दीगर ममालिक हैं वो नबर्द अज़मात देखे, बड़ी मुश्किल में देखे, चाइना, ईरान और ख़ासकर इटली का जो हाल देख चुके थे आंखों से ये कौम, उस बारे में मुकम्मल बाखबर थे और उस तरह की ख़बरें जो हैं उन तक पहुंच रही थी। लेकिन उसके बावजूद संजीदगी से ना लेना, मरीज़ों की तादाद का बढ़ते जाना, और बड़ी अच्छी बात को पिन पॉइंट उन्होंने किया है और बाखबर किया है कौम को कि अगर 7 लाख टेस्ट किए जाते हैं और उनमें 1 लाख पॉजिटिव आते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी अगर टेस्ट किए जाएँ तो कितने लोग कोरोना के मर्ज़ के शिकार होंगे, और मौत का सिलसिला जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमें संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ राना नामुल्लाह मान साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेट, और इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के। उनसे जानते हैं। बताइएगा, सबसे पहले तो आपको बड़ी मुबारकबाद कि फैसलाबाद की सतह तक जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम आपने किया है। चेयरमैन आपके जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी इसको आपको अप्रिशिएट कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ज़ायरीन में जिस तरह से आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रखा, उस पर हम अपनी टीम की जानब से आपको मुबारकबाद देते हैं। और ख़ासकर ये बताइएगा कि ये हौसला कैसे जमा होता है कि जब आप देख रहे हो कि बहुत ख़तरनाक हालात हैं और सब लोगों को घर में कहने के लिए कहा जा रहा हो कि घर में रहें, लोगों को ये कहा जा रहा हो कि जान बचाएँ, तब आप फ्रंट लाइन पर अदारों के साथ थे, उनकी खिदमत कर रहे थे, लोगों में राशन तकसीम कर रहे थे, सैनिटाइज़ कर रहे थे, स्प्रे करवा रहे थे। तो ये जज्बा सबसे पहले बताएंगे, ये जज्बा कैसे आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब का क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरी तारीफ़ भी की। लिहाजा हमने जो भी हमसे हो सका, जिस दिन से कोरोना आया उस दिन से हमने सारे ही जो काम हम कर सकते थे, जिनमें राशन था, जिसमें करतीना सेंटर था, उसमें राशन खाना पहुंचाना, उनमें नाश्ता पहुंचाना, उनमें पानी, फल, जो कुछ भी हो सकता था हमने वो किया, अब भी कर रहे हैं। लिहाजा हमने जितनी हमारी हिम्मत सी बसात थी उसके मुताबिक हमने जितनी भी खिदमत कर सकते थे हमने की, और दोनों ने मिलकर की। दोस्तों ने भी साथ दिया, लेकिन जितनी हमारी कावश थी, हमें लोग कहते थे कि आप बचें, इस बात से आप बचें कि आप भी इस मर्ज़ का शिकार ना हो जाएं। लेकिन हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर, जब भी हमें एसी साहब फ़ोन करते थे हम उसी वक्त ही करतीना सेंटर पहुंच जाते थे, और जो भी हमें हुक्म मिलता था हम उस पर अमल करते थे। जूते तक, पानी तक, जो भी नाश्ते वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी था, हम वो लेकर उन ज़ायरीन के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़ायरीन नहीं थे उनके लिए भी, तबलीगी जमात वाले लोग थे उनके लिए भी, हम में जितनी बसात थी हम उन्हें उनका साथ दिया, और इसको नेकी समझकर हमने ये काम किया। लिहाजा इस बात पर मुझे रंज होता है कि हमारा मुल्क जो है वो एक गरीब मुल्क है। लोग बहुत पसमानदा हैं, बहुत ज़्यादा लोग गरीब भी हैं, लेकिन इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं, जो चाहें तो वो एक शहर को एक आदमी चला सकता है, लेकिन उन्होंने मुल्क का साथ नहीं दिया। इस बात की तकलीफ़ है, रंज है। हमने तो ये काम दिखलावे के लिए नहीं किया था, हमने तो ये शऊर पैदा करने के लिए ये काम किया था कि लोगों में शऊर आए और लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस बीमारी का मुकाबला करें। लेकिन हमने बजाय कि उसको समझाने के लोगों को कुसाया, और ये ताजर बरादरी ने लोगों को बहुत ज़्यादा अकसाया और लोग बाज़ारों में आ गए। हुकूमत को भी चाहिए था कि वो पहले दिन से ही कर्फ्यू लगा देते, और ये इतना लंबा नहीं होना था। जब ये कर्फ्यू लग जाता तो 1 माह की बात थी। अब भी तो लोग मर रहे हैं, अब जो ताज़र काम कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कोई ऐसा आदमी हो जिसने रात रोटी ना खाई हो शाम को, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि वो रोटी खाकर सोए, और मैं उस तक घर तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि वो मेरा साथी है, मेरे साथ रहता है। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आपका हमसाया अबू का है तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जब भी कोई बुरा वक्त आया,
मुल्क पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो इन लोगों ने सिर्फ अपने पैसे को डबल किया, अपनी दौलत को ज़्यादा किया। इन लोगों ने मुल्क का कभी भी साथ नहीं दिया। रामा साहब ये फरमाइएगा, टीम को किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करेंगे, चूँकि पाकिस्तान भर में आपकी जमात ने काम किया, ख़ासकर आपने उलमा इकराम को साथ लेकर राशन तकसीम किया और मुख्तलिफ़ खिदमात जो है इस हवाले से अंजाम दिए, तो टीम को कैसे मुबारकबाद पेश करेंगे और इस हवाले से कैसे दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ाए? मैं अपनी टीम को बार बार मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे साथ चले, हमारा साथ दिया, हमारे शाना बशाना चले। हम सब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से और ADCM के तावन से हमने इंशाअल्लाह ताला इतना काम किया। मैं सारे पाकिस्तान में किया, हर जगह पर किया, पूरे पंजाब में भी किया। मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से ये हिस्सा लिया। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ MWM का और बैनुल मज़ाहब का, जो कि मेरी जमात है। मेरे उस्ताद मोहतरम इफ्तिखार नकवी साहब जो कि बहुत दानश्वर, बहुत अच्छे, बहुत मुखलस और बहुत प्यारे साथी हैं और उनके दिल में जो बात होती है वो बाहर कह देते हैं और मुझे समझा देते हैं। मैं अपने से उनको सीनियर समझता हूँ। मैं उनको बार बार मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे ऐसा रहनुमा मिला जिसने मुझे इस हद तक आगे लेकर आए और मेरा नाम भी आगे लेकर आए। और हमने जितनी भी हो सकी मिलकर खिदमत की, आवाम की जितना भी हमारे हिम्मत थी हमने उनका साथ दिया। और उन्होंने हमें हर वो जगह पर लेकर गए यहाँ पर यह राशन नहीं जा रहा था, हमने हर घर में पहुँचाने की कोशिश की। जहाँ पसमानदा लोग थे वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की। मैंने अपने घर में भी 4-5 दफ़ा ये राशन तकसीम किया, अपने इलाका में तकसीम किया। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में भी ये राशन तकसीम किया। मैं अपनी टीम को बार बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं लोगों को कहूँगा कि मैंने कल परसों TV पर देखा, अफसोस हुआ और बहुत बेहद अफसोस हुआ कि ऐसे लोग भी दुनिया में बसते हैं जिनको इंसानियत का पता ही नहीं है, सिर्फ अपनी हवस आगे बढ़ाई हुई है, दौलत की हवस के पीछे चले हुए हैं। और एक गाड़ी में एक सरकारी TV था, उस सरकारी अस्पताल था, उसमें से दवाइयाँ ली जा रही थी जो कि बाहर ब्लैक होनी थी और वही दवाई बाहर मेडिकल स्टोर से आवाम को महंगे दामों में मिलनी थी। मैंने वो देखा और TV पर उसकी खबर चल रही थी। ऐसे लोग, एक दफ़ा हमारे मुल्क में जल्ज़ला भी आया था और उस वक्त भी हमने देखा था कि वो जल्ज़ले का सामान जो बाहर से हमें लोगों ने बाहर के मुल्कों ने भेजा था, वो सामान बाज़ारों में बिका था। और ये लोग नहीं गरीब का सोचते और ना ये सोचेंगे। इन्होंने अपनी दौलत का लालच है, ये दौलत बनाने आए हैं। ना किसी को मुल्क से मोहब्बत है, ना किसी को मुल्क से प्यार है। ये अपनी दौलत के हवस में सियासत कर रहे हैं और इस कोरोना वायरस पर भी सियासत की जा रही है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमको निजात दे और हम अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ी दे दे। जन्नत हमारी। फरमाइएगा कि SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, लोग बाज़ारों में इस तरह से ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं जैसे बाद में शायद उनको मौका नहीं मिले। तो लोगों से, अपनी कौम से, अपने फैसलाबादियों से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या अपील करेंगे कि वो घर में रहें, खुद को बचाएं, बच्चों को बचाएं, इस कौम को बचाएं? मैं आवाम से अपील करूँगा, आवाम को ख़ुद भी मुसलमान हैं हम, आवाम को ख़ुद भी पता होना चाहिए कि हमारी एक अज़मत वाली जगह, 2 अज़मत वाली जगह, बल्कि बहुत ज़्यादा अज़मत वाली और मोहब्बत वाली जगह है मक्का, वो बंद हो गया, मदीना बंद हो गया। इनको खुद ही चाहिए कि ये एहसास करें कि वो हमारी ऐसी जगह हैं जहां हम हज करने, उम्रा करने, माफ़ी मांगने जाते हैं। वो अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज़ हो गया है कि वो हमको वहां नहीं जाने देता। और इनको चाहिए कि वो SOP पर अमल करें और कभी भी ऐसा ना करें। मैंने बाज़ारों में देखा है कि एक दूसरे से ऊपर जा कर लोग कहते हैं हमें चीज़ दे दो, हमें चीज़ दे दो, और कोई मास्क, कोई शय नहीं पहनी हुई और किसी चीज़ पर अमल नहीं कर रहा। हुकूमत क्या करे? हुकूमत ने तो मुल्क भी चलाना है,
और लोगों को बचाना भी है, लेकिन जो हमारी कौम है उसको शऊर ही नहीं है कि वो हम इस पर अमल करें और इस पर इससे निजात दिलाएं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने आप को घरों में रखें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमको इस कोरोना वायरस से निजात दिलाए और हमारी कौम को शऊर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप फैसलाबाद के डायरेक्टर राना अनामुल्लाह मंच की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका बड़े सादा अल्फाज में अपनी कौम से ये कहना है कि वो बिल्कुल जो है SOPs पर जो है अमल करें। और देखें, ख़रीदारियाँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन इस हवाले से कम से कम मास्क का इस्तेमाल करें, ख़ुद को सैनिटाइज़ करके आएँ। समाजी फासला जब तक हम बरकरार नहीं रखेंगे, ख़तरात कम नहीं होंगे। इन ख़तरात से निकलने के लिए और मरीज़ों की तादाद को कम करने के लिए, देखिए फैसलाबाद के तमाम बड़े अस्पताल जो हैं वो कोरोना के मरीज़ों से भरे हुए हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। तो लोग ताहाल जो इसमें गैर ज़िंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, संजीदा रवैया नहीं अपना रहे, नहीं वो अपने लिए तो ख़तरा इकट्ठा कर रहे हैं, साथ वो लोग जो ख़ुद को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं या ख़ुद को महफूज किए हुए हैं, जब वो समाजी फासला बरकरार रखकर बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी ख़तरा है। मैं आगा सैयद इफ्तार हुसैन नकवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस कोरोना बीमारी से जान छुड़ाने के हवाले से दुआ फरमाएँ। चूँकि जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, हमने कोशिश की है इस हवाले से खुसूसी दुआ करवाई जाए, तो मैं उनसे दुआ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम स्याहकार हैं। या अल्लाह, तो हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। ऐ अल्लाह, ये जो वबा हमारे ऊपर तूने नाज़िल की है, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इससे हमें निजात दे। आमीन। मैं अपनी कमज़ोरी और ज़ईफ़ी, तेरा एक कमज़ोर बंदा हूँ, तेरी बारगाह में हाज़िर हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं और इस बात का इत्तराफ़ करते हैं कि हमसे बहुत सारी कमियां और कोताहियां हुई हैं। ऐ अल्लाह, जिस तूने हमारे गुनाहों पे पर्दा रखा है, तूने दुनिया में हमें लोगों के सामने इज़्ज़तमंद बनाया है। ऐ अल्लाह, अगर तूने हमारे गुनाह बख्श न किए, अगर गुनाहों की माफ़ी न दी, तो क़यामत वाले दिन हमारा चेहरा बेनकाब हो जाएगा, हम ज़लील और रुसवा हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, तो अपनी रहमत के सदक़े अपनी रहमत पे नज़र रख, हम गुनाहगारों के गुनाहों पे नज़र न रख, हमारे गुनाहों को दरगुज़र फरमा और अपनी वुसअत रहमत से हमारे ऊपर रहम फरमा और हमें इस कोरोना वायरस से निजात अता फरमा। या अल्लाह, मैं तेरा एक आजिज़ और कमज़ोर बंदा हूँ, अगर मुझे जिस्म में दर्द हो जाए तो मैं सारी रात सो नहीं सकता, और अगर गुनाहों की वजह से कब्र में मेरी पसलियाँ टूट गई तो या अल्लाह मैं क्या करूँगा। या तो कोई और दर बता पे जिस दर पे जाके मैं दुआ करूँ, या फिर ऐ अल्लाह, तो इस गुनाहगार को, इस गुनाहगार कौम को, इस अपने गुनाहगार बंदे को माफ़ फरमा दे और अपनी रहमत के साए में ले ले कि हम तेरी रहमत के साए के बग़ैर एक सांस के भी सज़ावार नहीं है। या अल्लाह, हम तेरे आगे इल्तिजा करते हैं, अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं, अपनी स्याहकारियों का इतराफ़ करते हैं और तुझसे और तेरी बारगाह में हकीकी दिल से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तो हमें माफ़ फरमा दे और हमें आइंदा ऐसी तौफ़ीक ना दे कि हम तेरी नाफरमानी कर सकें, और जल्द अज जल्द इस पूरी कौम को, पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को इस मोहलक वबाई मर्ज़ से निजात दे दें। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही था कि हमें बिल्कुल इस मुश्किल हालात में, ख़ासकर उन्होंने मुखय्यर हज़रात से भी इस्ता किया है कि देखें जिस तरह से वो इसी मुल्क से उन्होंने काफ़ी अच्छा कारोबार किया, काफ़ी अच्छा जो रिज़्क़ कमाया, तो अब जब कौम मुश्किल में है, मुल्क कौम के लिए उन्हें सामने आना चाहिए और उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए जिनका काम बिल्कुल बंद है, जो परेशानी से दुचार हैं, उनकी खिदमत करनी चाहिए। और ख़ासकर जो लोग बिल्कुल कोरोना वायरस के इस दौर में जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी इमदाद अगर करें तो वो लोग बिल्कुल जो सामने नहीं आना चाहते, फ़ोटो सेशन में नहीं आना चाहते, वो लोग फाकों की नौबत आ चुकी है, उनके बच्चे भूखे हैं या उनके दीगर मसाइल बने हुए हैं, तो उनकी मदद करके इस वक्त इस कौमी फरीज़ा जो है इसको अंजाम दे, ताकि तारीख़ में जब इस मुश्किल वक़्त का ज़िक्र आए तो उसमें उन लोगों का नाम जो है अच्छे अल्फाज में लिखा है जिन्होंने इस मिल्लत की खिदमत की, इस कौम की खिदमत की, अर्ज़ पाक की खिदमत की और
पाकिस्तान में उन लोगों की खिदमत की जो वाकई डिज़र्व करते थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अली गौहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो अपडेट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। हम कौमी मसाइल को आगे लेकर आ रहे हैं और उन मसाइल को जिन पर बात करना मौजूदा दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम खासकर ऐसी शख्सियात का चुनाव करके आप तक उनकी गुफ्तगू पहुंचा रहे हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जो है वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।